हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बहुत सारी नॉलेज है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आपको जरूर देखें। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि दो ट्राइंगल दिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में है ABC PQR। इन दो को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता था मुझे? पहले देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम, देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशो। एक तो इनकी जो साइड्स है, जैसे मैंने ये लिया 5 5 5, तो मुझे यहाँ 10 10 10। अब देखो 5 अपॉन में 10 1/2, 5 अपॉन में 10 1/2, 5 अपॉन में 10 1/2। इसका मतलब इसके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो सेम है। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इनके इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 60 60 60 ले लूं, तो ये भी मेरे पास 60 60 और 60 होने चाहिए। तो पहले तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए इन दो बातों का ध्यान रखा जाता था, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो कि हम करने वाले हैं 6.3, हम इसमें इन 5 रूल्स का यूज करने वाले हैं। ट्रिपल ए या फिर डबल ए एस या फिर ट्रिपल एस या फिर SAS या फिर डबल ए। इन पांचों को मैंने स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, आपको जरूर विजिट करना है 6.3 का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। हमने इन 5 रूल्स में से एक रूल लगाना है और इनको सिमिलर प्रूफ करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने दो ट्राइंगल आपको मिली हैं ABC और PQR, आपको उनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलो कैसे प्रूफ करना है देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम या तो ट्रिपल ए प्रूफ कर देते हैं, दोनों ट्राइंगल में इक्वल है। जी हाँ इक्वल है। देखो स्टूडेंट्स इसमें मैं लूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR वी हैव, मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं ABC और PQR। अब इसमें क्या क्या है स्टूडेंट्स? इसमें देखो एंगल जो A है वो इक्वल है एंगल P के, और कितना है 60। मैं लिख सकता हूं गिवन एंगल, जो एंगल B है मेरे पास वो इक्वल है एंगल Q के। मैं लिख सकता हूं गिवन एंगल। और जो एंगल C है मेरे पास वो इक्वल है R के। और मैं इसको भी लिखने वाला हूं गिवन एंगल। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें तीन एंगल्स हमें क्या मिले हैं? तीन एंगल्स हमें इक्वल मिले हैं। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है? ट्रिपल ए। हम लिखने वाले हैं बाय ट्रिपल ए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। तो हमें इसमें चेक करना था कि क्या ये ट्राइंगल जो दो हमें दी हुई है क्या वो सिमिलर है? हाँ सिमिलर है। हमने फर्स्ट वाला रूल लगा के इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। चलो सेकंड चलते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR वी हैव, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, जो AB है उसको अगर मैं कोरेस्पॉन्डिंग रख दूं QR के, तो 2/4 1/2 1/2 आ जाएगा। जो BC है उसको मैं कोरेस्पॉन्डिंग रख दूं PQ के, तो 2.5/5, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 25/5 इंटू 10, पॉइंट हटाने का 10 आ गया। 5 बन जा 5 5 जा 5/10, और अगर इसको भी कट कर दूं 5 बन जा 5 2 जा 1/2, और इसकी रेशियो भी क्या आ रही है 1/2 1/2। और तीसरी जो साइड में इसको AC और इसके कोरेस्पॉन्डिंग रख दूं PR जो कि हाइपोटेन्यूस है, 3/6, ये भी कैंसिल हो गया हाफ और 1 रेशियो। तो इसमें साइड 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 तीनों की कोरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या आ रही है सेम। तो हम इसमें कौन सा रूल लगाने वाले हैं? ये वाला। तो मैं लिखूंगा बाय SSS सिमिलर सिमिलर
क्राइटेरियन रूल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। अब हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स हम आपके लिए यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पार्ट लेके आए। थर्ड और फोर्थ में कह रहा है कि एल एम पी और ट्राइंगल डी ई एफ क्या सिमिलर है, और इसमें एम एन एल पी क्यू आर क्या सिमिलर है। तो चलो चेक करते हैं। इसमें मैं लिखने वाला हूं इन ट्राइंगल एल एम पी एंड ट्राइंगल डी ई एफ वी हैव। हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लिए हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले लेने वाला हूं एमपी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मैं लेने वाला हूं डीई, और ये हो जाएगा मेरे पास 2/4। अगर मैं इसको कैंसिल करूं 1/2 मतलब 1:2 आने वाला है। दूसरा स्टूडेंट्स मैं लेने वाला हूं एलपी और इसके ओवर में लेने वाला हूं डीएफ, ये 3/6, ये भी 1/2 मतलब 1:2 आने वाला है। और लास्ट में मेरे पास ये और ये वाली साइड है, तो मैं लूंगा LM/EF और ये है 2.7/5। तो यहां से मुझे साफ पता लग रहा है ये मैं कुछ भी कर लूं इसके साथ, जैसे 27/50 अभी कैंसिल करने होगा तो ये इसके इक्वल नहीं आने वाला। तो मैं लिखने वाला हूं MP/DE इक्वल है LP/DF बट नॉट इक्वल है LM/EF। अगर ये साइड 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 ये वाला रूल लग सकता था, पर इसमें दो साइड इक्वल आ गए कॉरेस्पॉन्डिंग के, पर तीसरी नहीं है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं ट्राइंगल LME is not similar to triangle DEF, क्योंकि इसमें सिमिलर नहीं है, तीनों साइड है, तो ये DEF के सिमिलर नहीं है। अब हम फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। इसमें हमें MNL और दूसरी ट्राइंगल है PQR, ये दो दी हुई है, हम लेने वाले हैं इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR वी हैव। हमारे पास दो ट्राइंगल है। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो जो एंगल M है वो एंगल Q 70 गिवन एंगल कह सकते हैं इसको, हमें गिवन दिया हुआ है एंगल, मतलब एक तो हमें एंगल मिल गया। अब एंगल के साथ मैं एक साइड लेने वाला हूं MN, तो इसमें भी एंगल के साइड में एक साइड लेने वाला हूं PQ कह सकते हैं आप इसको 2.5/5। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो 24/10 नीचे आके ये 50 हो जाएगा, और अगर इसको 50 बन जाए 52 पे कैंसिल कर दूं तो ये 1/2 मतलब 1:2 आने वाला है। और दूसरी साइड एंगल के साथ है ML और इसके साथ है QR, और ये है हमारे पास 5/10। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं 1/2 1:2, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दो साइड्स कोरेस्पॉन्डिंग आई है और एक एंगल आया है। तो हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं, मैं इसमें लिखूंगा MN PQ इक्वल आया है ML QR जो कि इक्वल है 1:2, दो साइड एक एंगल, तो मैं लिखूंगा बाय SAS सिमिलर क्राइटेरियन ट्राइंगल MNL सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 को प्रूव करा है। अब हम 5 और 6 करते हैं, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5th और 6th पार्ट। अब हमें चेक करना है कि ABC और DEF क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो चलो चेक करते हैं। मैं सबसे पहले लिखने वाला हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF वी हैव। हमने दो ट्राइंगल ले लिए हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। इसमें स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, एंगल A जो है वो इक्वल आ गया है एंगल F के, कितना 80, और मैं लिख सकता हूं गिवन एंगल, मेरे पास एंगल कितना है 80 गिवन है। अब देखो बच्चे जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो कहां करते हैं, इसके डाउन में मैं इसको लिख सकता हूं, बट इसको मैं इसके डाउन में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मुझे एंगल वाली लाइन लेनी है। इधर 80 है, इधर 80 है, 80 के इधर क्या है 2.5, तो इधर 5,
लेकिन 80 के इधर कुछ नहीं है 6 लेने के लिए मुझे यहाँ पे, अगर ये यहाँ दी होती तो आंसर आ जाता। चलो करके बता दूंगा। मैं यहाँ लूंगा ए बी, कॉरेस्पॉन्डिंग में लूंगा मैं डी एफ, ये आ जाएगा 2.5/5, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 25/50 हो जाएगा, पॉइंट हटाने से 10 आ गया, और इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 1/2, 1:2। स्टूडेंट यहाँ तो हमारे पास इसकी रेशियो 1/2 आ गई है। अब 80 के साथ कौन सी साइड है ई एफ, और इधर 80 के साथ कौन सी ए सी, तो मैं इसको लिखूंगा ए सी ओवर ए एफ। अब ए सी तो मेरे पास है ही नहीं और ये 6 है, तो मैं लिख सकता हूं ए सी इज अननोन। अब मुझे AC के बारे में तो पता ही नहीं, अब यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 6 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता ही नहीं, तो इसको मैं इसके इक्वल रख ही नहीं सकता, तो मैं इसको लिखूंगा AB ओवर DF इज नॉट इक्वल है AC ओवर EF। जब ये साइड इक्वल आई नहीं तो इसमें से कोई रूल मैं लगा ही नहीं सकता, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। स्टूडेंट्स 6 पार्ट में हमें 2 एंगल दिए हुए हैं, जो ट्राइंगल DEF है उसमें F नहीं है, इसको मैं X ले लेता हूं, और इस वाले ट्राइंगल में P नहीं है तो मैं इसको मैं Y ले लेता हूं। सबसे पहला काम है मैं ट्राइंगल का सम रूल लगाकर 3 एंगल्स ओवर ट्राइंगल इज 180 X और इधर Y निकालूंगा, तो चलो ट्राई करते हैं। मैं लेता हूं इन ट्राइंगल DEF, जो D है प्लस E है प्लस F है, 180 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। D की वैल्यू मेरे पास 70, E की वैल्यू है मेरे पास 80 और F को मैंने X माना 180। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 150 प्लस X इज इक्वल टू 180, तो X की वैल्यू 180 माइनस 50, 180 माइनस 150, तो x आ गया 30। तो इसमें जो x की वैल्यू आई है वो 30 डिग्री आई। चलो इस वाले में चेक करते हैं। इन ट्राइंगल PQR, PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180, एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं हम 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। चलता है, यहां पर P की वैल्यू है हमारे पास y प्लस Q की वैल्यू है 80 और R है हमारे पास 30 इज इक्वल टू 180 y। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 110, 180 और 110 को आप 180 में से माइनस करोगे तो y आएगा आपके पास 70। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाला आ गया 70। अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR वी हैव, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, इसमें आप ध्यान से देखो जो एंगल D है वो इक्वल है एंगल P के जो कि 70 निकला है, और हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैंने इसका 70 निकाल दिया। इधर जो एंगल E है वो एंगल Q के इक्वल है और ये हमें 80 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं गिवन एंगल, हमें ये पहले से ही ट्राइंगल में गिवन है, और जो एंगल F है वो इक्वल है एंगल R के जो कि 30 निकला है, और इसको मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन। अब इसमें कौन सा रूल लग रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला, तीनों के तीनों एंगल्स सेम आए, तो मैं लिखने वाला हूँ बाय ट्रिपल ए एंगल 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 सिमिलर क्राइटेरियन ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल PQR। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके 6 पार्ट। अगर आपको सारे सॉल्यूशंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।